वह सब प्रभु ईसा के नाम पर करें। पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, बच्चों तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है, अर्थात पवित्र आत्मा जिसका निवास स्थान हमारा हृदय है। आइए प्रियो, इस समय हम और एक गाना गाकर प्रभु को महिमा दें, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ को बनाया। उस महान प्रभु को हम धन्यवाद दें। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन से मिलता है। उसके नाम को जो माने वो कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। सांदारा बहा सबरला उराला हा सबरला बहा हराला बाबा बहा सबरा बला हो साराला बहा बाबा सबरला। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, जब आप हमारे हृदय में आते हैं, जब पवित्र आत्मा का डेरा हमारे हृदय में होता है, हालात बदल जाते हैं, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। आज प्रभु हमारी घटी को भरपूरी में बदलने जा रहे हैं। इसलिए व्यवस्था विवरण 30-47 ये कहता है कि ये वचन तुम्हारे लिए नीरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। प्रभु का वचन ही हमारा श्वास है, जिसे हम अपने अंदर में श्वास लेते हैं। धन्यवाद मेरे अब्बा फादर, धन्यवाद, ये वचन आपका श्वास है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मैं उसे श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से ना काटूंगा। प्रभु ने हम सबों के नाम को अपने जीवन की पुस्तक में लिख कर रखा है। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। और एक गाना गाकर हम प्रभु को सारी महिमा और प्रशंसा देते हैं। यीशु मैं तोर महिमा कराबो जीवन भर, मसीह मैं तोर महिमा। यीशु मैं तोर महिमा
करामो जीवन भर मसीह मैं तो बोली से वचन से तोर महिमा प्रभु तोर महिमा यीशु मैं तोर महिमा करामो जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा सुसमाचार से तोर महिमा प्रभु तोर महिमा यीशु मैं तोर महिमा कराऊं जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा गवाही देंगे तोर महिमा प्रभु तोर महिमा यीशु मैं तोर महिमा कराऊं जीवन भर मसीह मैं तोर महिमा। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। आपने फिलिपियों 4:19 में कहा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु इस वचन के अनुसार प्रभु हमें अलौकिक आशीष देने जा रहा है। हमारा धन प्रभु यीशु खुद परमेश्वर पिता है और प्रभु अपने उत्तम भंडार से हमें आशीष देने जा रहा है, आशीष दे चुका है हमारे जीवनों में। दीर्घायु का जीवन मेरा भाग है और अच्छा स्वास्थ्य मेरा भाग है। आर्थिक संपन्नता और सफलता मेरे जीवन का भाग है। हम प्रभु यीशु को इन सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने कहा है विश्वास की ढाल लेकर स्थिर खड़े रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं, तब हम उसके लहू में छिप जाते हैं और हम उसके पास शरण स्थान पाते हैं और शत्रु हमें छू नहीं सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे इन सुंदर वचनों के लिए। आपने यशाया 49:15 में कहा है, मैंने तुम्हें अपने हथेलियों पर अंकित किया है। प्रभु हमको एक एक नाम से जानते हैं, हमारी जरूरतों को जानते हैं और प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से उसे पूरा करते हैं। हमें जरूरत है हमें उसके अधीन होने का। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु को सारे हृदय से धन्यवाद दें, अपने आप को प्रभु के अधीन में कर दें, क्योंकि वही प्रभु हमारा जीवन है, वही हमारा स्वर्ग राज्य में हमें आशीष को देने जा रहा है, स्वर्ग राज्य के भागी हमें बना रहा है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु ही हमारे पांवों का दीपक है और हमारा राह में उजियाला है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी स्तुति महिमा प्रशंसा आदर और गौरव हम आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रियो, ये समय है डिक्री एंड डिक्लेरेशन में जाने का। हम रोज मैम को डिक्लेरेशन के लिए आमंत्रित करते हैं। रोज मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता ईश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता हर एक आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर वचनों के लिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम अपने हृदय को तैयार करते हैं पिता। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आइए मेरे प्रियो, हम विश्वास के द्वारा वचनों की घोषणा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा में यीशु तेरी स्तुति हो पिता, तेरी आराधना हो। हालेलुया, आमीन। आइए मेरे प्रियो, कुलूसी 1:21 और 22 के अनुसार हम घोषणा करें, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन में बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। हालेलुया, आमीन।
यस लॉर्ड जीसस, यीशु हम आज डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, यस यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। बीमारी और रोगों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा कर दिया गया है और मैं पाप और दोष से मुक्त हूँ। मैं पाप के लिए मर चुका हूँ और धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम मत्ती 6:12 और रोमी 5:5 को हम डिक्री और डिक्लेयर करेंगे। मत्ती 6:12 कहता है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। रोमी 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यस, हम इस वचन के माध्यम से घोषणा करते हैं, मैं क्षमाहीनता और झगड़े से मुक्त हूँ। मैं दूसरों को वैसे ही क्षमा करता हूँ जैसे मसीह ने मुझे क्षमा किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उंडेला गया है। आमीन। मैं घोषणा करती हूँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पहला पतरस 2:24 के अनुसार हम घोषणा करते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। और रोमी 6:11, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इस वचन के माध्यम से मैं घोषणा करती हूँ कि यीशु मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, इसीलिए मैं पाप के लिए मर गया और परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा और संपूर्ण हो गया हूँ। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम पहला यूहन्ना 4:4 और प्रकाशित वाक्य 12:11 के अनुसार हम घोषणा करें, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। यस, आइए हम घोषणा करें यूहन्ना 10:10 और यूहन्ना 6:63 के अनुसार, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आमीन। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। अपने आप ने मुझे भरपूरी जीवन दिया है पिता। मैं आपके वचन के द्वारा उस जीवन को प्राप्त करता हूँ, और यह मेरे शरीर के हर एक अंगों में प्रभावित होता है और मुझे चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान करता है। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम नीति वचन 4:20 और 22 के अकॉर्डिंग हम घोषणा करें, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपके वचन पर ध्यान देता हूँ, मैं आपके वचनों पर कान लगाता हूँ। मैं उन्हें अपने इन आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे शरीर के लिए जीवन और चंगाई है। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम व्यवस्था विवरण 34:7 के अनुसार घोषणा करें। यस, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था, वैसा ही मेरे साथ भी है। मेरी आंखें धुंधली नहीं हुई है।
ना ही मेरी प्राकृतिक शक्तियां कम हुई है। धन्य है मेरी आंखें क्योंकि वे देखती है और मेरे कान क्योंकि वो सुनते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम इन सब वचनों की घोषणा मसीह यीशु के नाम से हमारे जीवन में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए मेरे प्रियो, थैंक यू जीसस, थैंक यू डियर होली स्पिरिट गॉड। आइए हम घोषणा करें पहला इतिहास 29 का 10 से लेकर 13 के वचनों को। मैं घोषणा करती हूँ कि यहोवा है, यहोवा इज़राइल के परमेश्वर तो युगानुयुग धन्य है। हे प्रभु, तेरी महानता, सामर्थ, महिमा, जय और प्रताप है। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी वस्तुएं तेरी ही हैं। राज्य तेरा है, हे यहोवा, और तू सब पर प्रधान और उच्च है। धन और सम्मान तेरे ही पास से आते हैं। तू सब तू सब पर शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ और पराक्रम है। तू ही है जिसे चाहता है उसे महान और बलवान बनाता है। इस कारण हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और तेरे महिमामय नाम की स्तुति करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुझसे ही है। तू मेरा स्रोत है, मेरा बल और मेरी महिमा है। मैं तेरी आराधना करने, तुझे महिमा देने और तुझे सदा सम्मान देने के लिए जीती हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए मेरे प्रियो, हम घोषणा करें, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आशीर्वाद और समृद्धि की घोषणा भजन संहिता 112 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि मैं धन्य हूँ मैं जो यहोवा का भय मानती हूँ और उसके आदेशों आदेशों में आनंद पाती हूँ। मेरी संतान धरती पर सामर्थी होगी, धर्मी पीढ़ी आशीषित होगी। मेरे घर में धन और समृद्धि होगी और मेरी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। अंधकार में भी मेरे लिए ज्योति उदय होती है क्योंकि मैं दयालु, कृपालु और धर्मी हूँ। जो दूसरों पर दया करता है और न्याय से काम करता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। धर्मी व्यक्ति सदा के लिए स्मरण किया जाएगा। मैं बुरी खबर से नहीं डरती क्योंकि मेरा हृदय यहोवा पर भरोसा रखता है। मेरा मन स्थिर है क्योंकि मेरा विश्वास यहोवा में अटल है। मेरे शत्रु पर मैं विजय रहूंगी और मेरे विरोधी लज्जित होंगे। मैं उदार होकर बांटती हूँ, मेरी धार्मिकता सदा बनी रहती है। मेरा सिंह, मेरी प्रतिष्ठा महिमा में ऊंचा किया जाएगा। मैं प्रकाश, शांति और आशीर्वाद में चलती हूँ और मेरा घर प्रभु की भलाई से भरा रहता है। मैं यीशु मसीह के नाम से इन सब वचनों की घोषणा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में करती हूँ, मसीह यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पिता आत्मा पिता ईश्वर को मिले। आमीन। तो मेरे प्रियो, अब ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु प्रभु की महिमा का समय। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, जिनके पास भी गवाही है प्रभु की महिमा के लिए जरूर से शेयर करें। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। सबों को जय यीशु। मैं लिली सुजाता, मैं बहुत ही अच्छा और सुंदर गवाही देना चाहती हूँ। मैं 10 साल से इंतजार कर रही थी टीचर के लिए, जेटेट वाला। तो कल मेरा रिजल्ट निकला और मैं सफल हो पाई और मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि यह प्रार्थना से ही हो पाया है। और मैं बिरिंदा को प्रार्थना करती हूँ, इस बीच उन्होंने मुझे प्रार्थना में उन्होंने साथ दिया क्योंकि मैं बहुत ही घबरा रही थी कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं डीबी में भी। तो उस समय भी उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की, इसलिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ और प्रेयर ग्रुप को भी। तो मैं सबों को धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर की महिमा मेरे द्वारा प्रकट हुई है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। आमीन, थैंक यू।
ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने सुना लिली मैम के जीवन में किस तरह प्रभु ने उनके जीवन में मिरेकल को किया और किस तरह उन्हें उन्हें ये उन्हें वो एग्जाम में सफल हो पाई। तो सारा आदर महिमा और प्रशंसा प्रभु यीशु पिता आत्मा पिता ईश्वर को मिले और इसी तरह आपके जीवन में और भी गवाही आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, मेरी तरफ से एक गवाही है, मैं शेयर करना चाहूंगी। ये आ, मेरे बुक की बात है, मेरा जो बुक पब्लिश हुआ उसकी बात है, क्योंकि उस समय में मुझे थोड़ा फाइनेंस का इशू हो रहा था और बुक पब्लिशिंग के लिए मैनेज नहीं हो पा रहा था। लेकिन सचमुच में हम जब समृद्धि की घोषणा करते हैं कि प्रभु मेरा भला चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है, भजन संहिता 23, तो सच में प्रभु अपने दासों को खड़ा करता है उस सहायता के लिए। और सच में मुझे इस बुक को पब्लिश करने में और हर एक कार्यों में, हर एक परिस्थिति में मुझे एक सहायक मिला। और सच में पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले कि मेरे बुक पब्लिश करने में फिनेंशियली मुझे सहायता मिली। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी, शांता मैम को, प्रोफेट बीरेन सामल सर को, अभिनेश सर, मोनालिसा मैम, जोशी मैम, हर एक जनों ने मेरा बहुत सहायता किया। और सच में फिनेंशियली, और नीलू नीलू मैम, नीलू रश्मि मैम, हर एक जन मुझे घटी ही महसूस होने नहीं दिया। और सच में उनकी सहायता से, उनकी अगुवाई से, परमेश्वर की अगुवाई से सचमुच में सब कुछ सफल हो पाया। और सच में जब हम परमेश्वर को, हम अपनी हर एक इच्छाओं को, हर एक अपने परेशानियों को जब हम परमेश्वर के पास ले आते हैं तो परमेश्वर सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और सही में मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस चीज के लिए। और मैं सच में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हर एक जन को, इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म पे हर एक व्यक्ति को, हर एक जन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो हम और एक टेस्टिमनी सुनेंगे, फिर आगे की सेशन की ओर बढ़ेंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। सबको जय यीशु, यीशु साहेब, प्रेज द लॉर्ड। 4 नवंबर की बात है। मैं 10 बजे छत के ऊपर सीढ़ी लगा के लकड़ी उतारने के लिए चढ़ रही थी। तो मेरा सीढ़ी सबसे ऊपर चढ़ गई, सीढ़ी का सबसे ऊपरी भाग में, और छत में चढ़ने ही वाली थी कि सीढ़ी तिरछा होके, मतलब सीढ़ी उठ गया और तिरछा होके गिर गया। तो मैं सीढ़ी के साथ ही सीधे पक्का जमीन पर ही गिर गई। मेरा एड़ी में ज्यादा ही वजन पड़ा था जमीन पर, मतलब जमीन में ज्यादा ही भार पड़ा था और मेरा एड़ी तरफ दर्द हो रहा था। और दूसरा, दोनों हाथ नीचे जमीन में दबा के गिर गई थी। भारी भरकम शरीर होते हुए भी प्रभु ने मुझे इस घटना से ज्यादा चोट होने से बचाया। मैं प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। अभी मैं सुरक्षित हूँ और चल फिर सक रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दर्द करता है लेकिन ठीक हो जाऊंगी। सब आप सबों को भी, यहाँ पर जितने भी जुड़े हुए हैं, जय यीशु, यीशु है, ईश्वर की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हमने सुना कि किस तरह सेलेस्टिना मैम के जीवन में प्रभु ने कार्य किया। प्रभु हमारा रक्षक है, जीसस इज आवर एवरीथिंग, एंड वो सचमुच में हमारी हर एक कार्यों में वो हमारी सहायता करता है, हमें बचाता है ना। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम आपकी गवाही से आशीषित है मैम। इसी तरह प्रभु और भी
आपके जीवन में कार्य करता चला जाए और आप और भी परमेश्वर के नाम की महिमा करते चले जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। आज के सभी गवाहियों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा उनको मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है जीवित वचनों का समय, तो मैं प्रभु के दासी नीता मुंडू मैम को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोज मैम। प्रभु आपको ब्लेस करे और ऊंचा उठाए। और सचमुच ये सुंदर समय है, एक बार फिर से हम लोग इस वचन सेशन में आने पाते हैं और प्रभु के वचन से हम सीखेंगे। और उसके पहले हम छोटी प्रार्थना कर लेते हैं। प्यारे पिता, इस क्षण, इस वक्त, इस घड़ी को प्यारे प्रभु जी आपने हमें दिया है, और इस क्षण प्यारे पिता हम आपके पवित्र चरणों में इस प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों के साथ आते हैं। प्रभु तो महान है, सर्वशक्तिमान है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, जो हमारे जीवन का प्रभु है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं एक एक अनुग्रहों, आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किए हैं। प्रभु इस समय है जबकि हम वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु हमारे आत्मिक ज्ञान को बढ़ाइए, और प्रभु होने दीजिए कि आपका वचन अधिकाई से हमें बसने पाए, शैतान इस समय को चुराने न सके। प्यारे प्रभु जी, हर एक लोगों को जो इस समय यहाँ ज्वाइन किए हैं, आपके यीशु नाम से मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। और एक एक सदस्य जो इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में प्यारे प्रभु जी अपना भागीदारी देता है, प्रभु जी इस प्रेयर ग्रुप के संस्थापक प्रॉफिट वीरेन सैमुअल को पता हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। और सचमुच तू उन्हें इस्तेमाल करता है अधिकाई रूप से हम सबों के लिए। हम लोग उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं, और ये आपकी दया अनुग्रह हम सबों के जीवन के लिए है। इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन्हें ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, उनके बच्चों को हम ब्लेस करते हैं प्रभु। और सचमुच एक सुंदर परिवार है प्रभु, आपकी अगुवाई में चलता है, उसे और भी ऊंचा उठाइए। और पिता उन्हें भरपूर रीति से आपके राज्य के लिए उपयोग इस्तेमाल में लाइए प्रभु। और जितने सदस्य हैं पिता, रोज मैम, अपोलिना मैम, अविनेश भाई, उबेद भाई, और जितने भी यहाँ पर वर्शिपर्स जो आते हैं प्रभु जी, हर एक को पिता आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। इनके जीवन को और भी हर एक कमी घटी से दूर हटाइए, ब्लेस कीजिए, आत्मिकता में और ऊंचा उठाइए प्रभु। आपके राज्य के लिए, आपके बढ़ोतरी के लिए पिता इस्तेमाल में लाए जाए पिता। और होने दीजिए प्रभु कि आपकी अगुवाई इन्हें मिले। भजन संहिता 32:8 के अनुसार पिता हर एक को अपनी बुद्धि दीजिए, जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग पर आपकी अगुवाई दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि हर एक पर कीजिए और अपनी सम्मति इन्हें प्रदान कीजिए। हालेलुया। प्यारे पिता, एक एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है पिता, आपका चुना हुआ है, आपका बुलाया हुआ है। आप हर एक जन से प्रेम करते हैं प्रभु, और हर एक को प्यारे प्रभु जी आशीषित करना चाहते हैं पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आप सचमुच हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए प्रभु यीशु मसीह, और आपने हमारे लिए अपना प्राण निछावर कर दिया। हमें हमें मोल लिया प्रभु, हमारे लिए कीमत चुकाई। अब दंड की आज्ञा हमारे जीवनों में नहीं पाई जाती। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। पिता इस समय को प्यारे पवित्र आत्मा प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ, और प्यारे पिता खाली करती हूँ। पिता आप मेरे द्वारा अपने बच्चों से बोलिए और बातचीत कीजिए। सारे समय का नियंत्रण आपके हाथों में देती हूँ। इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। एक बार फिर से सबों को मैं एक छोटे गाने के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, और ये गाना है यहोशू 24:15 और 16 का गाना है। बहुत सुंदर गाना है, और आइए हम लोग प्रभु को महिमा करें। मैं अपने घराने की समेत नित्य सेवा करूंगा,
क्या तुम भी करोगे, क्या तुम भी करोगे। मैं अपने घराने के समेत नित्य सेवा करूंगा। क्या तुम भी करोगे, क्या तुम भी करोगे। अगर यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे, अगर यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे, आज ही चुन लो किसकी सेवा तुम नित्य करोगे। मैं अपने घराने के समेत नित्य सेवा करूंगा। क्या तुम भी करोगे, क्या तुम भी करोगे। तो सचमुच मेरे प्रियो, क्या हम ईश्वर की सेवा अपने परिवार के समेत, अपने घराने के समेत, अपने सारे लोगों के समेत करना चाहते हैं? तो आइए उस महान ईश्वर के सामने हम आए और अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे घराने को समर्पित करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। तो आज फिर से मैं इसी ये में आगे बढ़ रही हूँ। हम लोग परिवार के बारे में ही सुन रहे थे और आज भी मुझे पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है कि हम पारिवारिक जीवन में हम कैसे मसीह यीशु में बने रह सकते हैं, कैसे हम कौन सा ऐसा की है जिससे हम अपने परिवार को सही ढंग से इस अंतिम दिनों में प्रभु में हम चला सकते हैं, या प्रभु में हम कैसे अपने परिवारों में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो कैसे हम बने रह सकते हैं, कैसे हमारा व्यवहार एक दूसरे के साथ होना चाहिए, या कैसे हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसी विषय को लेकर मैं आई हूँ। और अगर आज हम परिवारों को देखें तो पिछले बार हमने सुना था कि बाइबल के परिवारों के बारे में हमने सुना था, हमने सारा के बारे में सुना और हम रिबका के बारे में हमने सुना था, इन दो परिवारों के बारे में। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम हमारा परिवार को हम प्रभु में इन अंत के दिनों में हम लोग कैसे अच्छे तरीके से अपने परिवार में जी सकते हैं। हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और मैं देख रही हूँ कि प्रभु जब इस वे में हमें बढ़ा रहे हैं तो वे हमें सिखाना चाहते हैं कि एक परिवार में हम कैसे एक दूसरे के साथ अपना बॉन्डिंग अच्छा करते हुए आ, आगे बढ़ सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, इस तरह से हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े। हालेलुया, मैन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आज अगर हम परिवारों को देखें तो आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत बढ़ गई है ना, और एआई का जमाना है, आ गया है। और इन अंत के दिनों में जब हम लोग जीते हैं तो शैतान जो है हमारे परिवारों में अशांति लाने के लिए विभिन्न हथकंडों को अपनाता है। और आजकल बच्चों में हम देखते हैं धैर्य और सब्र की कमी होती चली जाती है ना। हमारे जो बच्चे हैं कभी हमारी बातों को सुनना नहीं पसंद करते, है ना। और अहम और ईर्ष्या की बातें और ऐसी बहुत सारी घमंड की बातें हैं जो उनके जीवन में घर कर जाती हैं रहते रहते। और जब हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के निकट आते हैं तो सचमुच प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि सब्र की बातों की कमी उनके जीवन में पाई जाती है, धैर्य की कमी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसा बढ़ गया है कि लोग बहुत फास्ट आजकल चल रहे हैं, है ना। सब मतलब समय की भी कमी है, सब्र की कमी तो है ही,
और हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग समय बिताना मुश्किल पड़ गया है ना? हम लोग सुबह से शाम अपने ऑफिसों में रहते हैं, जो घर में रहते हैं तो रहते हैं, लेकिन जो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो ऑफिस में रहते हैं, तो सारा दिन वहाँ व्यतीत होता है, तो थोड़ा समय आके घर में मिलता है, तो घर में रात का समय होता है, फिर हम लोग थोड़ा समय गुजारते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर हड़बड़ी में रहते हैं। इस तरह से शैतान बहुत अच्छी तरह जानता है कि आज किस तरह कैसे हथकंडों को अपनाएं कि हम परिवारों को तोड़ दें, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु ने परिवार को की सृष्टि की है ना? और जो परिवार एक परिवार जो प्रभु में चलता है, तो वो प्रभु की महिमा और स्तुति करता है ना? और इस पृथ्वी में रहता है और जिसे शैतान छू नहीं सकता। जब एक परिवार पूरी महिमा में प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है, बच्चे माता-पिता के आज्ञाकारी रहते हैं, हम सब एक साथ मिलकर चलते हैं, तो शैतान उस परिवार को छू नहीं सकता, है ना? जहाँ माता-पिता प्रभु में है, तो बच्चे भी ऑटोमेटिक प्रार्थनाओं द्वारा प्रभु में पाए जाते हैं। पर हम जब देखते हैं कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य प्रभु में जरा सा भी कमजोर पड़े, तो वो परिवार की शांति को भंग करने के लिए शैतान उसे बखूबी इस्तेमाल करता है ना? और इसी बात को हमें समझना है और शैतान के हर एक उस अटैक को जो वो करता है हमें निरस्त करना है। तो हम लोग वचन से सीखेंगे, हम लोग देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 उसका 11 पद, है ना? दूसरा कुरिन्थी उसका 2 उसका 11 में ऐसा हम पाते हैं कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट है जो है ए, है ना? ए से होता है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस हम लोगों का फर्स्ट की है, जो हम लोग जानते हैं कि कैसे शैतान की युक्तियों से, यहाँ लिखता है वचन कि हम अनजान नहीं हैं, है ना? जब हम लोग वचन में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि शैतान का हमला कैसे परिवारों में होता है और हम लोग अपने परिवार को सेफ कर सकते हैं इन युक्तियों को जानकर, है ना? मतलब हमें जानकार रहना है, अवगत रहना है, क्योंकि हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं हैं। बहुत बार उसके हमले हम हमारे जो परिवार के लोगों से ही आते हैं, है ना? और हम अनजाने में परिवार की शांति को खत्म कर देते हैं। पर हमें जानने की आवश्यकता है कि उसके पीछे कौन काम कर रहा है। और अगर आप प्रभु में हैं, तो ये हमले आप पर ज़्यादा हो सकते हैं। और लेकिन प्रभु में हमें समझना है कि शैतान की ओर से आ रहा है और उसे जीतने नहीं दे रहा है। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये मेरा ही एग्जाम्पल मैं लेके बताती हूँ कि कभी-कभी जैसे हस्बैंड जैसे कुछ बोल रहे होते हैं और मुझे भी गुस्सा आता है उनके बातों से, तो मैं अंदर-अंदर प्रार्थना करने लगती हूँ कि प्रभु मुझे मेरी सहायता कीजिए कि मैं उन्हें जवाब नहीं, मतलब कुछ ना बोलूँ उनके सामने, है ना? और जब ऐसा हम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक सामने वाला का गुस्सा और कुछ भी जैसा वो बोलने चाह रहे हैं या बहस अगर हो रहा है, तो वो शांत हो जाता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता, मैं इस तरह का बहस में नहीं पड़ूं, क्योंकि मैं जान रही हूँ कि शैतान ही उसे उकसा रहा है कि हमारे परिवार की शांति को भंग करे। तो प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मैं एकदम प्रार्थना करती हूँ और बोलती हूँ, अच्छा मुझे अंदर से शांत कीजिए, है ना? और बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि हम लोग जल्दी एक दूसरे के साथ फिर इस तरह से थोड़ी देर में फिर सब कुछ ठीक-ठाक हो जाता है। लेकिन पहले कुछ वर्षों में जब हम उतना प्रभु में नहीं पाए जाते थे, नहीं थे, उस वक़्त होता था कि दोनों में अगर कुछ चीज़ को लेके हम लोगों का मनमुटाव हो गया, तो उस वक़्त हस्बैंड 2 दिन जैसे ऐसे चला जाएगा, तो वो बात नहीं करेंगे। मुझे भी गुस्सा आता था कि ये झूठ का क्या क्रिएशन हो गया है। तो मैं भी उस तरह का अ, आगे नहीं बढ़ती थी ये करने के लिए, मतलब मेल करने के लिए जो मुझे बढ़ना चाहिए उस वक़्त मैं वैसा नहीं कर पाती थी। लेकिन प्रभु ने हमें सिखाया। पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया कि एक दूसरे से हमें किस तरह से व्यवहार करना है या सीखना है ना?
और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि शैतान के उन सारे तीरों को हमने जमकर सामना किया है और हटाया है हमारे जीवनों से, है ना। आज मैं देख पाती हूँ कि उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है। मेरे जीवन में तो बदलाव प्रभु ने कर ही दिया है। आज मैं हर किसी को, मतलब जो सामने से अगर हर्ट भी कर रहा है तो मैं उसे क्षमा कर सकती हूँ, है ना। तुरंत मैं क्षमा देने में प्रभु ने मुझे सिखाया है। तो सचमुच प्रभु हमें सिखाता है और कैसे हमें व्यवहार से एक दूसरे के साथ चलना है, हमारे परिवारों में शांति बनाए रखना है, ये प्रभु ही हमें सिखाता है। तो उस शैतान को हमें जीतने नहीं देना है। और सचमुच कभी कभी परिवार में कोई कमजोर पड़ जाता है तो उधर से ही अटैक आता है और हम समझ नहीं पाते हैं, और ये सब हमारे परिवारों को टूटने का कारण हो जाता है। जैसे अगर हम लोग शादीशुदा हैं और अगर सास भी है, वहाँ पर बहू भी है, तो हम देखते हैं कि अगर दोनों में तालमेल नहीं है, अगर दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बहुत बार यहाँ भी टकराव होते हैं, है ना। और अम, जब टकराव होते हैं तो एक परिवार में अशांति फैल जाती है। तो जिस समय मेरे हस्बैंड से ऐसा कभी होता था, तो क्या होता था कि शैतान क्या करता था, मन बेचैन रहता था, मन में शांति नहीं रहती थी। ऐसा करने से मन में शांति होगी क्या? नहीं होगी। जब किसी से मनमुटाव होगा तो 2 दिन तक लगन हम उसको खींचते चले जाते थे, है ना। लेकिन प्रभु ने सिखाया कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, माफ करना है, ये ज्यादा देरी तक इसे रखना नहीं है। और आजकल कुछ भी नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है मैं चुप रह जाती हूँ या वो चुप रह जाते हैं, और इस तरह की बातें उत्पन्न ही नहीं होती। तो हमें अपना संबंध एक दूसरे से अच्छे बनाए रखने की जरूरत है। और बहुत बार इस तरह की बातों से परिवार का टूटने का कारण नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और जैसे रोज मैम ने डिक्लेयर कराया था, यूहन्ना 10:10, कि चोर क्या करने आता है? चोरी करने आता है ना, घात करने आता है, और वह सब चीज चुराने के लिए आता है ना। घात करने आता है, नष्ट करने आता है। क्या चुराने आता है? हमारी शांति, हमारा हमारी एकता, हमारी बॉन्डिंग। और परिवार में अगर इस तरह से हम बहुत खुशहाल हैं, बहुत ये हैं, तो दूसरे लोग भी फिर जलने भी लगते हैं, ईर्ष्या होते हैं, अरे इनका परिवार तो इतना खुश रह रहा है, कितना। अगर वो लोग दुखी हैं तो बहुत कोई ऐसा चाहते हैं कि दूसरा भी दुखी हो जाए। हालेलुया मैन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि हम अपने परिवारों में किस तरह खुशहाली को कायम रख सकते हैं। चोर आता है चुराने के लिए, है ना, घात करने के लिए और हत्या करने के लिए, लेकिन वहां पर प्रभु है हमारे लिए। वो क्या करने आता है? वो हमें जीवन देने के लिए आया है, और बहुत तायत का जीवन। तो हमें समझना है, हर एक बातों को जानकार रहना है, अवगत रहना है, और उस शैतान के तीरों को अपने जीवन से हटाना है। और वो हम बखूबी जानते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग शैतान के युक्तियों से अनजान नहीं है। हालेलुया मैन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। फिर बी आता है बाउंड्रीज, है ना, सीमा रेखा। तो मेरे प्रियो, हमारे परिवारों में प्रभु ने हमें एक साथ चलने के लिए, एक साथ रहने के लिए, एकता में रहने और खुश रहने के लिए यहाँ पर बुलाया है। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे परिवारों की लिमिटेशंस को हम जानेंगे, है ना। सब लोग, हर एक परिवार के लोग, तो परिवार के प्रति जो कर्तव्य है वो हम अगर प्रभु को सर्वोपरि जानकर निभाएंगे, तो परिवार की अखंडता कभी नहीं टूटेगी। पर जहां बच्चे माता पिता की आज्ञाओं का अवहेलना करना शुरू करते हैं, या माता पिता बच्चों को नहीं समझते, वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। जैसे अगर हम छोटे बच्चों को देखें, कि अगर बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो माता पिता जल्दी उठकर उनके लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए उन्हें तैयार करते हैं, उनकी जो जरूरतों को पूरी करते हैं, और समय से उन्हें स्कूल भेज देते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, उनकी सारी दिनचर्या ही बदल जाती है ना। रात रात तक, कभी कभी हम लोग देखेंगे वो लोग मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। किन्हीं किन्हीं बच्चों को आदत पड़ती है पबजी खेलने की, आदत रहती है, किसी को कोई गेम खेलने की आदत रहती है। और
रात में बहुत देर रात तक वे लोग इसी में पड़े रहते हैं, और फिर इससे क्या होता है, उनका सुबह का नाश्ता मिस हो जाता है ना। सुबह में नाश्ता मिस हो जाता है तो क्या होता है उस समय लंच का समय हो गया रहता है, फिर हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। और जहाँ स्वस्थ तन रहेगा वहां स्वस्थ मन भी तो रहेगा, जहाँ स्वस्थ तन नहीं रहेगा वहां स्वस्थ मन कहाँ रहेगा। फिर प्राय देखा जाए तो ऐसे बच्चे में क्या होता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, संतुलन बनाकर रखने की आवश्यकता है, बाउंड्रीज में रहना है ना। परिवार एक साथ प्रभु में बना रहता है जब हर कोई एक दूसरे के हित के लिए सोचते हैं, एक दूसरे के हित के लिए। और यहाँ पर एक माँ, एक पत्नी, एक बहन, एक उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है अपने परिवार को जुड़ा के रखने के लिए। और प्रभु ने हमें हमारी सहायता की, हमें ऐसा बनाया है कि हम अपने पति के लिए सहायक हैं, अपने बच्चों के लिए हम प्रेरणा स्रोत हैं, और सब कोई हमारी तरफ ही देखते हैं, क्योंकि एक परिवार में एक स्त्री है जो घर को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एक तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग परिवार को एकजुट एक साथ मिलाकर रखने की हमें आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं है कि पति का साथ नहीं है जरूरी, उनका भी साथ जरूरी है। लेकिन जब पत्नी सही रहती है, सही तरह से अपने परिवार को चलाती है, तो वो परिवार खुशहाल रहता है, वो सबको बांध के रखती है ना। माँ बाप को भी ख्याल रखती है, बच्चों का भी ख्याल रखती है, अपने घर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है, कैसे अपने सब लोगों को लेके चलना है, वो देखती है। और वो परिवार सचमुच बहुत ही आनंदित परिवार यहाँ रहते हैं हम लोग अगर देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल को हम लोग लेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि उनका सेवा कार्य केवल 3 साल का था, और 30 साल तक वे अपने माता पिता के अधीन में रहे थे। और कितना ही ब्लेसड वो परिवार रहा होगा जो 30 साल प्रभु के साथ मदर मैरी और यूसुफ को रहने का मौका मिला। और कितना ही सुंदर वो परिवार रहा होगा जिसमें प्रभु 30 साल तक रहे थे। हालेलुया, मैन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो तीसरा है सी, वो है कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन, है ना। परिवार में अगर हम एक दूसरे से अगर हम अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं करेंगे, या हमारा कन्वर्सेशन सही नहीं होगा, बातचीत नहीं अगर ठीक तरह से होगी, तो वहां पर भी देखते हैं कि परिवार में उस तरह का बॉन्डिंग नहीं हो पाता, और हम लोग केवल अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन एक परिवार तभी खुशहाल रह सकता है जब हम लोग अच्छी तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, या एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर पाते हैं, है ना। हम लोग वचन देख लेंगे, वो हमें मिलता है नीति वचन उसका 15 उसका 1। नीति वचन 15 उसका 1 यहाँ ऐसा लिखता है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। तो यहाँ पर हम लोग जब बातचीत के क्रम में आ रहे हैं अपने परिवारों में, तो हमें कोमलता से, बहुत प्यार से एक दूसरे से पेश आना है, क्योंकि कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। कभी कभी कटु वचन तो अनुशासन के लिए बोलना ही पड़ता है बच्चों को, लेकिन जहां तक हम सोचते हैं कि हमें प्यार से ही ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और जब हम लोग प्यार करते हैं तो प्यार में बढ़ने से क्या होता है, हर एक पाप ढक जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर क्या है, वो प्रेम है ना। और वो हमें प्रेम सिखाता है। प्रेम के लिए ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए जान निछावर कर दिया। तो प्रेम की जो परिभाषा है वो हमारे परिवारों में पूरी होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग कैसे खुश रह सकते हैं ना। तो अ, आगे हम लोग जब ये वचन हमें सिखा रहा है कि हमारा बोली वचन एक दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए। कटु वचन कहने से बात बढ़ता है,
सामने वाला हर्ट होता है और परिवार टूटने में देर नहीं लगती। तो कटु वचन बोलने से हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि वचन ऐसा हमें सिखाता है। हम लोग और एक वचन देखेंगे जो हमें मिलता है याकूब 1 उसका 1 का 19 में। याकूब की पत्री उसका यहाँ पर हम लोग को मिलता है याकूब याकूब 1 उसका 19। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 1 के 19 में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हरेक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो अगर हम यहाँ पर बोलता है कि सुनने के लिए अगर हम तत्पर नहीं होंगे, है ना, और बोलने में धैर्यवान नहीं होंगे या फिर क्रोध में धीमा नहीं होंगे, तो हम परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हमें एक दूसरे की बातों को सुनना भी है। दिन भर अपने मतलब खुद बोलते नहीं रहना है। परिवार के लोग अगर कुछ बोलने के लिए हमें आ रहे हैं, तो हमें उनकी बातों को भी सुनना है। और जब हम लोग सुनते हैं एक दूसरे की, तभी तो हम लोग परिवार चला सकते हैं कि किसकी क्या जरूरत है, किसको क्या चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि परिवार जो है एक साथ चलने में सबको एक दूसरे की सहायता करते हैं ना, परिवार को अच्छा रखने के लिए। तो अगर हम लोग एक दूसरे की सुनेंगे नहीं और एक ही अपना चलाए जाएगा, तो ऐसा परिवार नहीं चलता। हालेलुया। तो मैं एक एग्जाम्पल भी इसमें देती हूँ। ये मेरे पिता का ही एग्जाम्पल है कि एक बार मेरे पिता को जब हम लोग सब साथ में थे, अभी तो मेरे माता पिता नहीं हैं, तो जब मेरे पिता थे, उनको पेट में बहुत दर्द होता था और उस समय बहुत मुश्किल था। मेडिकल का जो थोड़ा था उस समय उतना अच्छा, मैं भी बहुत छोटी थी, मैं उतना जान नहीं पाती थी। और पापा जो हैं पेट दिखाने के लिए किसी डॉक्टर के पास गए अपने दोस्त के साथ, और डॉक्टर ने कहा कि क्यों आपका दर्द करता है, पेट खोल के देखना पड़ेगा। ये बात ने उसे बहुत हर्ट किया और इस बात को वो अंदर अंदर बहुत ही दुखी थे कि कैसे होगा, क्या होगा, ऐसा बात बोल दिया। और इस बात को वो शेयर करना चाहते थे। और जब वो घर आए तो मेरी मम्मी कुक कर रही थी। मेरी मम्मी कुकिंग में बहुत ही अच्छी थी और उसको बहुत ही अच्छा लगता था कुक करने के लिए, है ना। और वहीं पर वो रसोई घर में गए और उन्होंने बताया कि मेरा ना पेट में ऐसा-ऐसा है और डॉक्टर ने ऐसा कह दिया है। और मम्मी कुकिंग कर रही थी, वो उतना ध्यान नहीं दे पाई उसके उनकी बातों में। सीरियसनेस वो समझ नहीं पाई, मतलब ध्यान ही नहीं गया उनकी बातों में। और जब मेरे पिता ने देखा कि उसकी जो बेटर हाल्फ है वो ध्यान नहीं दे रही है इतना महत्वपूर्ण बात को, वो बाहर आए और वे बहुत फूट-फूट कर रोए। और और मैं माँ को जाके बोल रही हूँ, मम्मी तुम क्यों नहीं सुनी पापा का बात? तो अच्छा, फिर बाद में उसे समझ में आया कि इतना लेकिन जिस समय उसे सुनना था वो सुन नहीं पाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें एक दूसरे की सुनना है। जब कोई हमें बताना चाहता है परिवार के लोग महत्वपूर्ण बातों को, तो हमें उसको सुनना है और रिएक्ट करना। हो सकता माँ उस समय सुन के बोलती कि अरे ऐसी बात है, तो उनको सांत्वना लगता, उसे उन्हें शांति मिलती कि कोई तो है जो मेरी बातों को ध्यान दे रहा है। तो हमें एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को अपने परिवार में समझना है और एक दूसरे का साथ हमें देना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम और एक देख लेते हैं जो हमें मिलता है इफिसियों की पत्री उसका 4 उसका 29 में। इफिसियों की पत्री 4 उसका 29 में। तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, वचन हमें
बताता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हमारा जो मुंह है, हम लोग जानते हैं हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है। मुंह से कैसी बातें निकालनी चाहिए, ये बात हमें आनी चाहिए, और कोई भी गंदी बात यहाँ बता रहा है वचन कि नहीं निकलनी चाहिए। बहुत बार हम ऐसी बातचीत के क्रम में भी, मैं ऑफिस में देखती हूँ, लोगों के मुंह से झट से कोई गाली निकल जाता है, लेकिन हमें प्रभु के पास आना चाहिए और मांगना चाहिए कि प्रभु होने दीजिए कि मेरे मुंह के वचन आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हालेलुया। वचन संहिता में बताता है हमारे मुंह के वचन और हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य होने पाए। तो हमारे मुंह के वचन से हम लोग बहुत सावधान रहना है कि हम कैसा मुंह से अपने वचनों को हम निकालते हैं, है ना। और वचन बताता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और उन्नति के लिए हमें एक दूसरे का काम करना है कि, और ऐसी बातें बोलना है कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। तो सचमुच अगर हम इस तरह से अपने फैमिलीज में चाहेंगे कि हमारा जो व्यवहार है वो सही रहे, तो एक दूसरे के साथ हमें एकता में बढ़ना है। हम लोग और एक वचन देखेंगे, वक्त हो चला है, हम लोग और एक वचन देखेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको। ये मिलता है हमें कुलूसियों की पत्री, उसका कुलूसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, उसका 6 पद। कुलूसियों कुलूसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 6 पद। तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। तो हम लोगों के लिए वचन है जो हम क्लेम कर सकते हैं कि पिता हमें ऐसा मुंह दीजिए, ऐसा ये दीजिए कि जिसमें हम उचित रीति से उत्तर देना हमें आ जाए। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसे हमें उत्तर देना आ जाए, तभी तो हम लोग जानेंगे कि आगे वाला को हम अपने बातों से कभी हर्ट ना करें। और डी से हम जानते हैं डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन कैसे आएगा हमारे परिवारों में? वो आएगा फैमिली प्रेयर से, है ना। फैमिली प्रेयर एक डिसिप्लिन की तरह हमें सुबह और शाम करना है, अपने परिवारों के लिए वचन मनन करना है। रोज एक एक वचन को हम याद कर सकते हैं और दिन भर उसमें हम लोग मनन कर सकते हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा भी नहीं। और हम लोग निरंतर उस वचन को अपने अंदर अगर रखेंगे तो कोई भी बाहर की नेगेटिविटी या कुछ भी ऐसी बात हमारे जीवनों में नहीं पाई जाएगी, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और दिन भर जब हम उस वचन को बोलेंगे, क्लेम करेंगे, तो वचन कार्य करेगा और हमारा जीवन, हमारा परिवार का जीवन सुंदर होगा। और हमें निरंतर एक दूसरे के लिए परिवार में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम लोग और एक वचन देखते हैं, वो मिलता है नीति वचन, उसका 22वां अध्याय। नीति वचन उसका 22, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, नीति वचन 22 उसका 15। यहाँ पर लिखा है, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें अपने बच्चों को भी अनुशासन की बातें सिखानी है और अनुशासन में उन्हें रखना है, तभी तो उनके मन का भ्रम और मन में जितनी भी कंफ्यूजन्स है वो एज ए माता पिता हमें दूर करना है। आमेन, हालेलुया। और ई से है इंजॉयमेंट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हमें फैमिली में एक साथ रहना है तो एक दूसरे के लिए हमें समय निकालना है।
और कभी कभी एक दूसरे के साथ मिलकर हमें बाहर भी घूमने के लिए जाने की आवश्यकता है। जब हम लोग एक साथ बाहर जाते हैं तो हमारे जो हर एक दिन की जो दिनचर्या रहती है उससे हमें मुक्ति मिलती है। और क्या होता है, परिवार का बॉन्डिंग भी बढ़ता है। और जिस जगह में हम जाते हैं हम एक साथ वहां प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु की सुंदर प्रकृति के लिए, दृश्यों के लिए। और सचमुच बहुत सुंदर समय हम लोग एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोग लास्ट वचन देखेंगे और फिर हम लोग अंत करेंगे। ये है, हमें मिलता है नहेमिया 4 उसका 14। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान है और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन हमें बताता है कि हमें अपने परिवार के लिए उस से जो हमारा युद्ध किससे है। हम लोगों ने पहले देखा था कि हमारा युद्ध यहाँ से नहीं है, इस संसार का नहीं है, वो आत्मिक है ना। आत्मिक युद्ध हमें उस शैतान से लड़ना है और हमें अपने परिवारों को में बचा के रखना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं यहीं पर कंक्लूड करना चाहती हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे और अंतिम आशीष की ओर बढ़ेंगे। प्यारे पिता, इस क्षण प्यारे प्रभु जी, मैं मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के हर एक लोगों को एक बार फिर आपके सम्मुख लेकर आती हूँ पिता। हर एक घराने को आशीष दीजिए प्रभु, अपने पवित्र लहू में पिता हर एक को महफूज और सुरक्षित रखिए कि वो दुष्ट किसी को छू ना सके प्रभु। और एक एक जन पर आपकी ब्लेसिंग्स हो महान पिता। और होने दीजिए प्रभु कि हम अपने परिवारों में सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें प्रभु, शैतान उन्हें छूने ना पाए प्यारे महान ईश्वर। और होने दीजिए प्रभु कि निरंतर हम प्रार्थना में, आपके वचन में, आपके विश्वास में, आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह तले बढ़ते चले जाएं पिता। एक एक को ब्लेस करते हैं, इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम अंतिम आशीष की ओर बढ़ेंगे। मैं फादर सेबेस्टियन को आग्रह करती हूँ कि अंतिम आशीष में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू फादर। धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर को हम आदर और महिमा के साथ में आइए हम सुंदर जीवन के लिए पिता बाबा परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अच्छे परिवार के लिए हम लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और पिता ईश्वर ने अपने बेटियों को, बहुत सारे माताओं को अपने कार्यों में विशेष रूप से प्रयोग में लाए हैं। और बहुत सारे लोग प्रभु के द्वारा चुने हुए हैं और प्रत्यक्ष रूप से प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं तन मन धन से। सचमुच वैसे परिवार कितना सौभाग्यशाली है जिस परिवार में माताएं प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चे नहीं भटकते हैं, उनके परिवार नहीं भटकते हैं। और यही वजह है कि हम आज बहुत सारे परिवार में जो हम जन्म लिए हैं, हमारे माता पिता की बहुत बड़ी योगदान है। हमारे माता पिता प्रार्थना करने वाले पाए जाते हैं। इसके आवाज नहीं आ रही है। बावजूद भी हम दूसरी ओर देखते हैं बहुत सारे परिवार हैं जो छिन्न भिन्न टूटा फूटा है। और इसका वजह है कि एक साथ नहीं आना। तो समझदार माता बनना, समझदार परिवार को संचालित करने के लिए एक प्रार्थनामय वातावरण बनाए रखने के लिए प्रभु प्रेरित करता है। और इसके बावजूद भी वे लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। और इसका फल और इसका परिणाम है कि परिवार एकता में है, पवित्रता में है, संगठन में है, उसके बाल बच्चों पर ईश्वर का आशीष और कृपा है। तो आइए हम सभी परिवारों को एक दृष्टिकोण से देखें। अगर हो सकता है हमारे अगल बगल में अगर एक दूसरे परिवार में अगर प्रार्थना नहीं हो रही है
तो ऐसे परिवारों में कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा का बोलबाला होगा और परिवार टूटेंगे। इसलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे परिवारों को इसी तरह से वचन में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए प्रभु कृपा प्रदान करें। और जितने भी हमारी समाज में, हमारे कलीसिया में जो भी अन्याय की बातें हो रहे हैं, जो भी गलत बातें हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं, प्रभु उनसे हमें बचा के रखें, जिससे हम एक दिन आपके कृपा को, प्यार को हम और अधिक लोगों तक बांट सकें और अनुभव कर सकें। आइए हम सभी परिवारों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं। सभी बाल बच्चों को, बेटे बेटियों को, विशेष करके जो बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, स्कूल तो जाते हैं लेकिन नाम मात्र का स्कूल जाते हैं और उनका फ्यूचर शायद अच्छा नहीं बन पाता है, क्योंकि वे ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा है, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वही बड़ी से बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। अगर हमारा प्रार्थना में, जीवन में हम ईमानदार नहीं हैं, तो हमारा कोई भी कार्य सही रूप से नहीं चलेगा। पढ़ाई लिखाई में भी हम ईमानदारी नहीं हो सकते हैं। हमारे बच्चे नाम मात्र के विद्यार्थी हो सकते हैं, जिंदगी में वे लोग अपने कार्य को बनाने में सचमुच में वे चूक जाएंगे। तो आइए हम पिता के साथ जुड़े रहें। जो पिता अब्बा परमेश्वर हमें सब समय यही कहना चाहते हैं, यही कहते हुए हमें पुकारते हैं कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। तो ये है प्रभु की दया, आशीष और कृपा। आइए महान और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम एक एक प्रियों के लिए, परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, माता पिता के लिए और हमारे व्यक्तिगत धन्यवाद। पता ही नहीं चल रहा है। सब उनको जय यीशु साहेब, प्रेज द लॉर्ड। जय श्री जय सबों को जय यीशु। सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। सबों को यीशु साहेब, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।